गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म को। तो शुरू कर दे बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। कहा गया है कि साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म जो है एक लिटरेरी थियरी है जो स्टडीज करते हैं लिटरेचर को, साइकोलॉजी के आइडियाज, खासतौर से जो थियरी होते हैं सिग्मंड फ्रायड के। इसमें एग्जामिन किया जाता है अनकॉन्शियस माइंड को और हिडन डिजायर को, फियर्स को, ड्रीम्स को और इनर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है कैरेक्टर्स के अंदर का, ऑथर्स का और इसके अलावा रीडर्स का। इसके डेफिनेशन को देखते हैं। कहा गया है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म जो है एनालाइज करता है लिटरेरी टेक्स्ट को अप्लाई करके साइकोलॉजिकल थियरीज को समझने के लिए, उसके कैरेक्टर्स के बिहेवियर को, उसके अलावा ऑथर्स के अनकॉन्शियस मोटिव्स को, उसके अलावा सिंबल्स और ड्रीम्स जो होता है लिटरेचर के अंदर, उसके अलावा इमोशनल इफेक्ट्स जो होते हैं रीडर्स के ऊपर। ठीक है, मेजर थिंकर सबसे पहला नाम आता है सिग्मंड फ्रायड का। ये फ्रायड है, फाउंडर है साइकोएनालिसिस का। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं। सबसे पहले कि ये अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हिडन थॉट जो होते हैं और डिजायर जो होते हैं उसके बारे में बात होता है। उसके अलावा ईड, इसमें क्या होता है इंस्टिंक्टिव डिजायर जो होते हैं, जन्मजात डिजायर, इसकी बात होती है। ईगो ये रैशनल पार्ट ऑफ माइंड होता है। उसके अलावा सुपर ईगो ये मोरल कंसेंस पर काम करता है। ठीक है, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर जो है तीनों चीज से मिलकर बनता है, ईड, ईगो प्लस सुपर ईगो। उसके अलावा आगे जो है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ये इसमें क्या है कि चाइल्ड जो होता है अनकॉन्शियस अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स पेरेंट के तरफ करता है। इसके अलावा ड्रीम सिंबलिज्म, इसमें ड्रीम जो है रिवील करता है हिडन डिजायर्स को। उसके अलावा रिप्रेशन क्या है कि इसमें पुश किया जाता है पेनफुल थॉट्स को अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। ठीक है, दूसरे जो है इसमें कार्ल जंग, ये क्या करते हैं कि ये इंट्रोड्यूस किए हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस को। उसके अलावा ये डेवलप किए हैं आइडिया का आर्किटाइप, जैसे कि हीरो, मदर, शैडो। उसके अलावा तीसरा है जैक्स लाका, ये कनेक्ट करते हैं साइको एनालिसिस को लैंग्वेज और लिटरेचर के साथ। इनका जो फेमस आइडिया है अनकॉन्शियस जो है स्ट्रक्चर्ड होता है जैसे कि कोई लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के कुछ फीचर्स को। ठीक है, सबसे पहले कि इसमें फोकस किया जाता है हिडन मीनिंग पे। उसके अलावा इसमें स्टडी किया जाता है ड्रीम्स को, सिंबल्स को और डिजायर्स को। इसमें एग्जामिन किया जाता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को, एनालाइज किया जाता है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को और एक्सप्लोर किया जाता है सेक्सुअलिटी और डिप्रेशन को। इसका लिटरेचर में एप्लीकेशन क्या देखेंगे। साइको एनालिटिक क्रिटिक जो है एनालाइज करते हैं, जैसे कि हेमलेट का हेरिटेशन था, हेमलेट वर्क में शेक्सपियर के, इसमें यूज करते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, इसमें स्टडी किया जाता है गिल्ट को, रिप्रेशन को, क्राइम एंड पनिशमेंट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसको इंटरप्रेट किया जाता है इसके सिंबल्स, ड्रीम्स को मॉडर्न पोएट्री के अंदर, फिक्शन के अंदर। कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है जैसे कि टर्म्स और उसके मीनिंग। अनकॉन्शियस, इसका मतलब वो हिडन पार्ट ऑफ माइंड। उसके अलावा रिप्रेशन यानी सप्रेसिंग पेनफुल डिजायर्स। उसके आगे लिबिडो यानी साइकिक सेक्सुअल एनर्जी। उसके आगे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यानी अट्रैक्शन टुवर्ड ऑपोजिट सेक्स पेरेंट। उसके आगे आर्कीटाइप, इसका मतलब यूनिवर्सल सिंबॉलिक पैटर्न। इसके अलावा ड्रीम सिंबलिज्म, ड्रीम्स रिवील अनकॉन्शियस डिजायर। और जो क्रिटिसिज्म है साइकोएनालिटिक थियरी का, सबसे पहले कि ओवर इम्फेसिस होता है सेक्सुअलिटी पे या कहा गया है। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं। उसके अलावा इग्नोर करते हैं ये सोशल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले कि इसके फाउंडर है सिगमंड फ्रायड। उसके अलावा जो की टेक्स्ट है जहाँ से ये चीजें निकल कर आती है, उस वर्क का नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, 1900 का वर्क है। ठीक है, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्रिटिक जो रहे हैं फ्रायड रहे हैं, जब और लाका रहे हैं। उसके अलावा इसमें फोकस किया जाता है अनकॉन्शियस माइंड पर, रिप्रेशन पर, ड्रीम्स और डिजायर पर। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म स्टडी करते हैं लिटरेचर को, एक्सप्लोर करते हैं अनकॉन्शियस माइंड को, हिडन डिजायर को, ड्रीम्स को, साइकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट जो है कैरेक्टर और फिर ऑथर। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।